अभी एक आसिफ बाबू एक शेर निकला है मिसरा लखनऊ से, आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे। आओ उनके गेसुए खुमदार की बातें करें। खुम कहते हैं नशे को। आओ उनके जुल्फों की नशेली जुल्फों की बातें करें। आओ उनके गेसुए खुमदार की बातें करें। ये मिसरा है, मुशायरा होना है लखनऊ में। मैंने जो शेर कहे उसे सुन लो आप लोग, और वक्त के नब्बाजी का पूरा शेर, और उसके बाद मैं अपनी तकरीर शुरू करता हूँ। शेर सुनिए। न दुनिया ना किसी सरदार की बातें करें, न दुनिया ना किसी सरदार की बातें करें। आओ दिल से अहमदे मुख्तार की बातें करें। आओ दिल से अहमदे मुख्तार की बातें करें। जिस लबो रुखसार का करता है मिदहत खुद खुदा, जिस लबो रुखसार का करता है मिदहत खुद खुदा, फिर क्यों ना हम उस हसी रुखसार की बातें करें। फिर क्यों ना हम उस लबो रुखसार की बातें करें। और एक शेर देखिए। आज जो सानिहा है, हम जिस वक्त से गुजर रहे हैं, ये कोई नया नहीं है। वालेकुम सलाम। आपकी जिंदगी हाजी साहब अल्लाह ताला बरकरार रखे। शेर सुनिए। हमने ऐसी भी तारीखें पढ़ी है जिस जगह पे जाकर मुसलमानों के सरों को काटकर दीवारें चुनवा दी गई है। हमने ऐसी भी तारीखें पढ़ी है जहां से मुसलमानों ने नारे तकबीर अगर बुलंद किया है तो खुदा की कसम कैसरो कसरा के ताज जमीन पे नजर आए हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए, मैंने शेर कहा कि खाक में जिसने मिला डाला है कैसरो कसरा की ताज, खाक में जिसने मिलाया कैसरो किसरा की ताज। आओ उन दीवानों के तलवार की बातें करें। आओ उन दीवानों के तलवार की बातें करें। और हमारी हैसियत क्या है? हमारी हैसियत तारीख से पूछी जाए। जिनके घोड़ों के टापों ने बदला है दरिया का मिजाज, जिनके घोड़ों के टापों ने बदला है दरिया का मिजाज। आओ उस लश्करे जर्रार की बातें करें। आओ उस लश्करे जर्रार की बातें करें। शेर देखो के जख्मे दुश्मन पर रखा जिसने मलहम प्यार का, जख्मे दुश्मन पर रखा जिसने मरहम प्यार का, उस हबीबे किबरिया के प्यार की बातें करें। उस हबीबे किबरिया के। और जो मैंने गिरा लगाई है कि मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा गम जाएगा, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा गम जाएगा। आओ उनके गेसुए खुमदार की बातें करें। आओ उनके गेसुए खुमदार की बातें करें। और सारी तस्करे छोड़ दो हसीना ने जहां किया रो, अख्तर के सामने बैठो और सरकार की बातें करें। बैठो अख्तर के सामने सरकार की बातें करें। आओ दो शेर सुनो और 10 मिनट की सिर्फ तकरीर, और उसके बाद हमारे उलमा होंगे, आप होंगे। वैसे मैंने हम अपने क्या नाम था इनका, मौलाना साहब का क्या, हाँ इन्होंने मुझे नंबर दे दिया, बहुत शुक्रिया, मेरी बुढ़ौती की लाज रख ली। ये जलसा आज का
न तो किसी के नाम से मंसूब है, न कोई कॉन्फ्रेंस है, न किसी सियासी अगराजों मकासद का चलता है। आज एक मरहूम अनवरी बेगम जैसी मरहूमा के इसाले सवाब का जलसा है। और खुशकिस्मत वो बेटे हैं जिन्होंने अपने माँ के जनाजे में कान्हा लगा के और अपनी माँ को दफन करके मिन्हा खलकनाकुम जैसे कुरान की आयतों से नवाजा। बेटे तो सबके होते हैं, बेटे तो होते ही हैं। किसी का बेटा जज होता है, किसी का बेटा वकील होता है, और किसी का बेटा मिनिस्टर होता है, किसी का बेटा डॉक्टर होता है। लेकिन अच्छी माँ का वो अच्छा बेटा है जो अपने माँ के कदमों का वफादार होता है। ये सलीम हो, आसिफ बाबा हो, जाकिर सेठ हो और इनके बच्चे हो, सब मेरे शागिर्द हैं। मैंने इनको ये तालीम दी है कि बेटा एक वक्त फाका करना, लेकिन माँ बाप के दामन को हाथों से कभी छोड़ने की कोशिश। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, नारे मोहतरम, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए आखिरी सांस की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार। अल्लाह ताला इनकी उम्र में और इनकी कमाइयों में बरकत अता फरमाए, और इस घर में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, तमाम बलाओं से इस घर को महफूज रखे। हमारे हाजी साहब किबला जो सलीम साहब के वालिद हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमाए और इन बेटों के सरों पर इनके करम का साया अता। दो शेर और उसके बाद मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा और जल्द आपका टाइम जाया नहीं करूंगा। मोहतरम मचल के कहिए सुभान अल्लाह, और जरा बोलने की कोशिश करो सुभान अल्लाह। ये वो वक्त है कि जहां बोलना जरूरी है, कभी कहीं खामोश रहना जरूरी और कहीं बोलना जरूरी। मैं आपको बताऊं, मस्जिद में जाओ तो खामोश रहो, वजीफा पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, कलमा शरीफ पढ़ो, और जब महफिल मुस्तफ़ा में आ जाओ तो सुभान अल्लाह कहो, दुरूद पाक पढ़ो, ताकि नेकियां तुम्हारे दामन के अंदर खुदा इनकी वालदा इतनी नेक थी, अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए। मैं पढ़ाता था यहाँ, तो जब हाजी साहब वहाँ अपने खेत में होते थे, खाना लेके जाती थी, तो ये क्या कहती थी, हाजी साहब से बताती थी कि पहले मदरसा के मुदर्रिसीन से पूछ लो कि उन्होंने खाना खाया है कि नहीं। अगर मुदर्रिसीनों ने खाना नहीं खाया है तो यह खाना उनको खिला दो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा खाना लेके आ। इतनी नेक औरत, और नेक औरत होने का सिला ये है कि जितना लोग शादियों में खर्चा नहीं कर रहे हैं, वतना हमारे उनके बेटे उनके सालाना फातिहा में खर्चा कर रहे हैं। अल्लाह कमाई में बरकत अता फरमाए। एक जुमला और मैं आपसे अर्ज करूं कि एक बार सब लोग उनके कह दो या रसूल अल्लाह। अब या रसूल अल्लाह से ज्यादा बोलना जरूरी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाजिर हूं मैं या रसूल अल्लाह। हजरत, आज कोई अपने बेटे को कलमा पढ़ा के, कोई अपने बेटे को अच्छा लिबास पहना के संवार देता है, कोई अपने बेटे को अच्छी गाड़ियां दे के संवार देता है, कोई अपने बेटे को अच्छी से अच्छी गाड़ी, अच्छी से अच्छा लिबास दे के संवार देता है। लेकिन हाजी साहब ने और इनकी औरत ने, इनके अहलिया ने अपने बेटे को गाड़ी से नहीं, लिबास से नहीं, कुरान
पढ़ा के संवारा है, कलमे तैयबा पढ़ा के संवारा है। इसका असर यह है कि कब्र के सामने बेटा जाकर कुरान की तालीम पढ़ ली, आयतें पढ़ रहा है, इसाले सवाब कर रहा है, और एक आयत अगर अल्लाह ताला कबूल कर ले तो उनकी माँ के कब्र में वहद के पहाड़ के बराबर नेकियां नाज़िल फरमा। आज बड़ा सानिया है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा बड़े लोग बोल रहे हैं, और वो लोग बोल रहे हैं जिनको कुछ करना नहीं मेराज भाई, कुछ जिनको करना नहीं है वो कौम को ललकार रहे हैं, वो कौम को हमारे बता रहे हैं एक साहब को गिरफ्तार कर लिया तो ऐसे हजारों पैदा हो जाएंगे, सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया तो ऐसे लाखों सलमान अजहरी आ जाएंगे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ सलमान अजहरी कोई जड़ी बूटी का नाम नहीं है, मुस्तफ़ा के दीवाने का नाम है, गौसे आदम के परवाने का नाम है। सलमान अजहरी तुम कब बनोगे? मिलाद में आने से तुम्हारी जान निकलती है, नमाज पढ़ने से तुम्हारी जान निकलती है, नेक काम करने से तुम्हारी रूह निकलती है। तुम फर्ज के रहो जान दे देंगे, आदमी 10 रुपया खर्चा करने में कलेजा फट रहा है और इस्लाम के लिए फर्जी हम जान दे देंगे। अरे जान तुम क्या दोगे? जान तो जिनको देना था वो दे गए हैं, अब जो देखे गए हैं उसकी हिफाजत करना ये तुम्हारी। बहराइच के मुसलमानों तुम कामयाब कब होगे? तुम कब सुधरोगे? किस बलबूते पे तू किस जबान से मुंह से कह रहे हो कभी हमारा वक्त आएगा? कैसे आएगा? तुम्हारी मस्जिदें खाली हैं, मस्जिदों के दरों दीवार से बददुआएं निकल रही हैं, तुम अपने माँ के वफादार नहीं हो, तुम नमाज के कायल नहीं हो, तुम अपने पीर के कदमों से लगने की कोशिश कर रहे हो। मुरीद होना कमाल नहीं है, पीर के हाथ में बिकना कमाल नहीं है, जो पीर कहे उसको करना कमाल है। ये समझ लीजिए, आज बड़े बड़े लोग दावा कर रहे हैं ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए। मैं एक बात अर्ज करके बता दूंगा कि जिसे फजूल समझकर बुझा दिया तुमने, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। और मैं आपसे अर्ज करूं कि कुरान कोई मामूली सी किताब नहीं है। कुरान और खासकर बहराइच के मुसलमानों को, जिला बहराइच के एक बच्चे को मसूद गाजी का एहसान, इसलिए लोग कहते हैं जो तारीख नहीं पढ़ते हैं वो कहते हैं कि अगर गरीब नवाज नहीं आते तो भारत में मुसलमान नहीं। ऐसा नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, अगर गरीब नवाज, अगर सैयदे सालार मसूद गाजी नहीं आते अजमेर में तो भारत में मुसलमान नहीं होते। ख्वाजा गरीब नवाज गाजी सरकार 405 हिजरी में बहराइच में आए, गौसे आदम 470 हिजरी में दुनिया में आए, और ख्वाजा गरीब नवाज 498 हिजरी में आए। तो सबसे पहले मसूद गाजी आए, लिहाजा बहराइच के जर्रे में जो कुरान, ईमान, सुन्नत की रोशनी नजर आ रही है, जब मसूद गाजी के 18 साल जवान। याद रखना। और उनके आने के बाद देखिए, तरीक़त आसिफ मंजिलें 4 हैं, शरीयत, तरीक़त, मार्फत, हकीकत। शरीयत मिलती है किताबों में,
और मार्फत भी मिलती है शेख की निगाहों में, मुर्शिद के नजर में। और हकीकत जब मिलती है, आदमी जब शरीयत में फना हो जाता है तो वो मुफ्ती हो जाता है। और जब अपने पीर में फना होता है, फना फिर शेख होता है, तो मंजिले तरीकत पर फाइज हो जाता है। और जब मार्फत हासिल करता है तो फना फिर रसूल हो जाता है। और जब हकीकत की मंजिल में आता है तो फना फिल्लाह हो जाता है। याद रखना, किसी शायर ने कहा, बड़े अच्छे शायर ने कहा था कि उनके गली का एक फेरा 100 हज के होता है, और मैं रिंदों के नजर में मैं खाना काबे के बराबर। जो नशा निगाहों से पिया जाता है, देखो शराब का नशा, आप जो लोग शराब पीते हैं और पी के शराब आए नाली में गिर गए, पूरी रात पड़े रहे, जैसे धूप की किरण लगी, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। ये शराब का नशा है। लेकिन मैं आज करना चाहता हूँ, जो मैं खाने दुनिया का नशा है वो उतारा जा सकता है, और जो पीर के निगाह से पिया जाता है वो कयामत तक उतारा नहीं है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आसिफ भाई के वालिदा को जन्नत अता फरमाए और कुरान के एक एक आयत की रोशनी नूर उनके कब्रों में उतार दे। हज़रात, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, क्या आज भयानक दौर से तुम गुजर रहे हो? इससे भी बड़े बड़ी भयानक दौर का सामना किया गया है। हिलाकू खां, चंगेज खां, ये लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने मुसलमानों के खून से को पानी की तरह बहा दिया। लेकिन उसके बाद आज मुसलमान सिर्फ तरीक़त और शरीयत को मुसलमान मान ले तो मैं स्टेट से दावा कर सकता हूँ कि मिसाइल एक तरफ, बम एक तरफ, गोली एक तरफ, बंदूक एक तरफ, बारूद एक तरफ, मुस्तफा का दीवाना एक तरफ, मुर्शिद का दीवाना एक तरफ। मैं आपसे बता दूं ना, एक वाकया मैं आपके सामने रखता हूं। हजरते उमर फारूक आजम जो खलीफा दोएम है, सबसे ज्यादा फतूहात हजरते उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में हुआ। जंग हो रही थी, फतह नहीं हो रहा था। मैं तारीख बता रहा हूं, सिर्फ लफ्ज़बाजी नहीं कर रहा हूं यार। एक दिन हजरते उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने साद इब्ने वकास को एक खत भेजा और लिखा कि कल जोहर तक लश्कर को दरिया के उस पार उतर जाना चाहिए और मदायन की फजीलों पर इस्लाम का झंडा लहराना चाहिए। बहुत बड़ा दरिया, कश्ती नहीं, कुछ नहीं, नाव नाव, कश्ती, जहाज, कुछ लबालब दरिया भरा बहरा है। फौज इस पार है, मदायन उस शहर उस पार है, बीच में बहुत बड़ा दरिया है। प्लान बना, कश्ती बात डाल दी जाए, दरख्त काट के कश्ती बना दिया जाए, उस पार उतर जाए। लेकिन कश्ती डालोगे तो 1000 मुसलमान शहीद हो जाएंगे, उधर से तीर आएगा। प्लान बना कि दरिया की हकीकत क्या है। सारे मुसलमानों ने अपने घोड़े को दरिया में डाल दिया और पूरा लश्कर देखते देखते जोहर से पहले मदायन के फसीलों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का परचम नज़र कर। ये है दीवाने, ये है मतवाले। मेरा काम इन तारीखों में उलझा के रखना नहीं है। जिस दिन मुसलमानों
तुम मस्जिद के नमाजी हो जाओगे। जिस दिन मुसलमानों तुम कुरान के आमिल हो जाओगे, जिस दिन से तुम कुरान पढ़ना शुरू कर दोगे, तुम्हारा बच्चा कुरान तिलावत करने लगेगा और तुम मस्जिद के मुसल्ला पर सुभान रब्बियल आला कहने लगोगे, उसी दिन नेकी, उसी दिन फतहो कामरानी आसमान के से सावन भादों की तरह तुम्हारे कदमों को चूमना शुरू कर देगा। हजरात, कुरान की अहमियत समझो, कुरान की हकीकत समझो कि कुरान की एक सूरत पढ़कर किसी मुर्दे को बख्श दिया जाए तो अल्लाह ताला उसके कुरान की जलालो हैबत से सारी परेशानियां दूर कर देता है। और कुरान तो कुरान है। मुसलमानों के कब्रों में तो मालिके कुरान तशरीफ लाते हैं, खुदा खालिके कुरान और मुस्तफ़ा मालिक के कुरान। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। महबूब राजी हो जाए तो महबूब राजी हो तो हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही कि एक मुरीद हैं जिनको कहते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो वो है हजरत आसिफ भाई। मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ कि हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही की वफात हो और वो आराम से चारपाई पे पड़े हैं और अमीर खुसरो सिरहाने खड़े। तो बहुत देर तक खड़े रहे, देखा किए, लाश में हरकत नहीं हुई, जबान से बोली नहीं निकली। तो अमीर खुसरो कहते हैं, शेर सुनो आसिफ भाई, हजारों रुपया का एक कलाम। गोरी सोए सेज पर, अबे मुख पर डाले केस कहते हैं बाल को। गोरी सोए सेज पर, मुख पर डाले केस और चल खुसरू घर अपने की गोली चली विदेश। समझे? मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पीर में जो गुम हो जाता है उसे रसूल का जलवा नजर आने लगता है, उसे रसूल का इश्क मिल जाता है। हजरत, तो महबूब इलाही के एक मुरीद खुसरो को भेजा कि कोई सामान, कहा कि इतना सामान जाओ बाजार से लेके चले। तो महबूब अमीर खुसरो जा रहे थे, एक जनाजा सामने से आ रहा, मतलब के बोलो सुभान अल्लाह। एक जनाजा आ रहा था, ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा था कि जो इस जनाजे में कंधा लगा देगा वो जन्नती हो जाएगा। और वही हाल आज है कि आदमी जनाजे में कंधा क्यों लगाता है कि अगर नेक आदमी का जनाजा है तो उसके तुफैल में कंधा लगाने वाले सब जन्नती हो जाते हैं, और अगर किसी गुनहगार का जनाजा है तो जितने लोग उस पर कांधा लगा देते हैं उनकी नेकियों के तुफैल में वो जन्नती हो जाता है। तो ऐलान हो रहा था तो अमीर खुसरो एक मकान में छुप गए, खड़े हो। जब जनाजा निकल गया, बहुत देर के बाद सौदा खरीदा बारगाह महबूब इलाही में हाजिर हुआ। आसिफ भाई मैं बहुत पते की बात अर्ज करके जा रहा हूँ। हाजिर हुए, महबूब इलाही ने पूछा कि अमीर खुसरो इतनी देर कहाँ तक लगाई तुमने? अर्ज किया हुजूर एक जनाजा जा रहा था, एक पुकारने वाला पुकार रहा था कि इसमें जो कांधा लगाएगा जन्नती हो जाएगा। तो मैं हजरत ने पूछा कांधा लगाया तुमने? कहा हुजूर मैंने कांधा नहीं लगाया, मैं एक मकान में छुप के खड़ा हो गया। जब वो पूरा जनाजा लेके चले गए कब्रिस्तान तब मैं आया। कहा क्यों नहीं लगाया? वली का जनाजा था, कांधा लगाना चाहिए, जन्नती हो जाते।
अमीर खुसरू का जवाब सुनोगे कलेजे का फूल खिल जाएगा। ने कहा हुजूर मैंने तो दिल आपको दिया है, अब हजारों को ये दिल दिया नहीं जा सकता। अगर मैं उसमें जनाजे में कंधा लगा के जन्नत में जाता तो लोग हंसते तारीख लिखने वाले कि निजामुद्दीन का मुरीद दूसरे पीर के कंधे से जनाजा लगा के जन्नत में जा रहा है। हुजूर मैंने दिल आपको दिया है, जन्नत आपसे लेना है, जन्नत आपसे लेंगे हम किसी और से नहीं, जन्नत तो आपके कदमों की जूतियों से। हजरत कहाँ हो तुम? तभी तो किसी ने कहा है, किसी बड़े शायर ने कहा था क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। कहा था मैं शिकवे किए जाऊं, वो हंस के कहे आजिम भाई मैं शिकवे किए जाऊं, वो हंस के कहे जाएं दीवाना है दीवाना, दीवाना है दीवाना। हजरत ये है मैटर। और आज इस पैगाम को सुन लो, जब तक तुम मस्जिदों को आबाद नहीं करोगे, जब तक तुम शरीयत पर गामजन न हो जाओगे, जब तक कुरान को अपने कलेजे से लगा के जिंदगी नहीं गुजारोगे, इससे भयानक दौर तुम्हारे सामने आ जाएगा। अगर मसाइब व आलाम से बचना है तो मस्जिद के नमाजी हो जाओ, और जिस दिन तुम मस्जिद के नमाजी हो जाओगे सारा जमाना तुम्हारी गुलामी में आ जाएगा। ये थी मेरी मुख्तसर सी तकरीर। फिर कभी इंशाअल्लाह हम जिंदा रहे तो आपसे मुलाकात होगी। इस घर में कोई फंक्शन होगा मैं आपके सामने होऊंगा। मैं बिला ताखीर इतनी देर से तकरीर की, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आसिफ और सलीम भाई की वालदा को जन्नत की बहारें नसीब फरमाए और उनकी कब्र में कुरान मुकद्दस की अनवार और तजल्लियात नसीब फरमाए। ये मिलाद का सदका ये है कि दिन में जितनी कुरान खानी हुई वो एक तहरीर है, और ये मिलाद उस तहरीर पर मोहर है, दस्तखत है। जो काम न बनता हो मुस्तफा की मिलाद पढ़ा दी जाए वो काम बन जाए। तौबा इस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप लोग भी पढ़ लीजिए एक बार ला इलाहा